हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरु की क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैथ्स में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लास्ट चैप्टर आज वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कि अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए उन सबका मिक्सचर, और प्लस कल और सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी तक आपके आए हुए क्वेश्चन में होंगे। जैसे हम लोग SSC CGL मेंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, पढ़ें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। जो आपका आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन बेटा आपका। कहा गया कि A एक वस्तु B को 10% लाभ पर बेचता है। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ A लिखें और यहाँ क्या लिखें बेटा, B लिखें। A 10% लाभ पर बेचता है, तो सबसे पहले वस्तु A बेचता है, तो इसका मतलब वस्तु A ने खरीदी होगी कि नहीं होगी। तो मान लेते हैं उसने 100 रुपए में खरीदी होगी। अगर ये 10% लाभ के साथ बेच रहा है तो आप कहेंगे कितने में बेचेगा, आप कहेंगे 110 में बेचेगा। परंतु B ने क्या करा, B पुनः A को 10% हानि पर बेच देता है। कितने पर बेच देता है बेटा, 10% हानि पर बेचते हैं। अगर B ने 110 रुपए में खरीदी तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आप कहेंगे क्रय मूल्य हो जाएगा। इसने इसे 10% हानि पर बेच दिया और 110 का 10% निकालेंगे तो 11 आएगा, और 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 99। कितना आएगा, 99। अगर आपको दिक्कत है तो आप यहां ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, तो आपको दिख जाएगा कितना, 99। ए ने पहले 110 रुपए में बेचा। अब आपसे ये कहा गया कि बेच देता है, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। पहले तो बात करते हैं ए ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, पहले 110 रुपए में बेची, दोबारा से उसे 99 में खरीद लिया। तो आप मुझे ये बताइए बेटा कि इसे पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ हुआ। 10 रुपए का तो यहां से लाभ हो गया और 1 रुपए का यहां से लाभ हो गया, तो टोटल लाभ कितना हो गया, 11 का। कितने पर, आप कहेंगे 100 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो सीधा सीधा ए को कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, आप कहेंगे बेटा 11% का क्या हो गया, लाभ हो गया। किसको, ए को, यानी बी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान आपको लग रहा है, एक्चुअली है नहीं है, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और है आपके बोर्ड पर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि ए ने बी को 10% लाभ पर एक साइकिल बेची। किसने बेची बेटा, ए ने। बी ने सी को 20% लाभ पर साइकिल बेची। यदि सी ने इसे 264 रुपए में खरीदा हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, वन लाइनर क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसकी बात करें हम लोग, ए ने कितने में खरीदी नहीं पता, ए ने कितने रुपए में खरीदी नहीं पता, परंतु इसने ये कंफर्म है कि 10% लाभ पर बेची। अगर आपका फ्रैक्शन मान, अगर आपका परसेंटेज मान कितना है बेटा, अगर आपको परसेंटेज पता है, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है बेटा, 1/10 होता है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। कहने का मतलब अगर 10% का आपको लाभ हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई वस्तु आपने 10 रुपए में खरीदी हो और 1 रुपए पर 1 रुपए के लाभ के साथ बेची, अर्थात कितने में बेची, आप कहेंगे 11 रुपए में। तो एक तो तरीका ये है कि 10%, 100 मान लो सीधा सीधा, और 100 पर 10% का लाभ हुआ तो 110/100 आ जाएगा। ये किसको बेच दी बेटा, बी। इसका मतलब बी का ये क्रय मूल्य हो गया। बी ने दोबारा से सी को 20% के लाभ पर बेच दिया, और 20% का मतलब 1/5 होता है, या 120 बटे आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 100 लिख सकते हैं। इस प्रकार ये सी का क्रय मूल्य हो गया, और सी ने कितने रुपए में खरीदा बेटा, 264 रुपए में खरीदा। अब चाहो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0, 11 से कट करा, आप कहेंगे 11 दूना 22, कितना बचेगा 44, और 11 चौक 44। 12 से कट करा, 12 दूना 24, 100 यहाँ 2 यहाँ, सीधा सीधा कितना आ गया बेटा, आप कहेंगे 200 रुपए।
ये क्या आ गया, ए का क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया बेटा, ए का क्रय मूल्य, अर्थात ए ऑप्शन यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इस तरीके के क्वेश्चन बेटा एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखें। ए ने 20% लाभ पर बी को एक सामान बेचा। किसने, ए ने, इसका मतलब ए ने खरीदा होगा। तो मान लेते हैं कि ए का क्रय मूल्य क्या है बेटा, ए है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा बेटा, 20% लाभ पर बेचा। और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 5 रुपए की चीज को 1 रुपए के लाभ के साथ बेचा, तो अर्थात कितने में बेचा, आप कहेंगे 6/5। तो ये बी के लिए किसका काम करेगा बेटा, क्रय मूल्य का काम करेगा। फिर कहा गया बी ने इसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया। ये ए ने प्रॉफिट कमाया, अब बी कितना कमाता है बेटा, 10% का लाभ कमाता है। और 10% का मतलब 1/10। अगर कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, 1 रुपए के विक्रय यानी प्रॉफिट के साथ बेच दी, तो आप कहेंगे 11/10 रुपए में बेचे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सी के लिए क्रय मूल्य का काम करेगा। फिर कहा गया कि सी ने उसे 12 सही 1/2, और 12 सही 1/2 अगर आपने परसेंटेज के मेरे सारे वीडियो पढ़े होंगे या पहला वीडियो पढ़ा होगा, तो आप सभी लोगों को पता है कि 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/8। अगर किसी को नहीं पता तो 12 दूना 24 और 1 25, 25/2, और प्रतिशत का मतलब बेटा 1/100। तो 25 को 100, 4 दूना 8, कितना आ गया, 1/8 आ जाएगा। कोई वस्तु 8 रुपए में खरीदी और 1 रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे बेची कितने में, 9 रुपए में। इस प्रकार ये डी का क्रय मूल्य हो गया, और डी का क्रय मूल्य है कितना बेटा, 29.70 रुपए, 29.70 रुपए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले 9 से कट करूंगा, 9 × 27, 2 बचेगा, और पॉइंट लगाएंगे 9 × 27। फिर 11 से कट करूंगा तो आप कहेंगे 0.3 आ जाएगा बेटा। ए मल्टीप्लाई 6/5 इंटू 1/10 इंटू 1/8 इक्वल टू 0.3। दशमलव हटाएं, नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 से इसको कट करा 2 बार, और 10 से ये 10 कट गया बेटा, 2 से इसको कट करा 4। तो a इंटू 1/5 इंटू 1/4 इक्वल टू 1। तो 5 को 20, और 20 उधर गया, तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी। आप सभी लोग कहेंगे 20 रुपए में खरीदी। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, एक और है आपके बोर्ड पर क्वेश्चन, आप ध्यान से देखें, पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। क्या है क्वेश्चन आपका कि 840 रुपए की किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा। इसका मतलब इस बार वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा। क्या दे रखा बेटा, कॉस्ट प्राइस दे रखा 840। अब 840 की वस्तु है जिसे 10% लाभ पर बेचा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 10% का मतलब होता है बेटा 1/10। अब लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और 1 का लाभ हुआ, तो बेची आपने कितना बेटा, आप कहेंगे 11/10 रुपए पे। अब इसी वस्तु को पहले बेचा, इसका मतलब किसी दूसरे वस्तु को बेचा होगा, तो अब वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे व्यक्ति के लिए कितना हो गया, इतना। और उसी वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया गया। कितने पर बेच दिया बेटा, 5% हानि पर बेच दिया। और 5% का मतलब आप जानते हैं 1/20, यानी 20 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 1 रुपए के घाटे के साथ बेच दी, अर्थात 19/20 रुपए के हिसाब से आपने बेच दी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इस 0 से ये 0 खत्म हो गया क्या आपका। फिर 2 से कट करेंगे तो आप कहेंगे 200 को 8 और 2 दूना 4, मल्टीप्लाई बाई 11 और मल्टीप्लाई बाई 19 डिवाइडेड बाई 10। आप कहेंगे कि 9 एकम 9 और 9 दूना 18। या इसको सॉल्व करें तो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर मैं सॉल्व करता इसको तो 19 एकम 19,
19 दूना 38 की 8, हासिल लगे 3, 19 चौक 76 और 76 और 3 कितना आएगा बेटा, आप कहेंगे 79। मल्टीप्लाई बाई आप करेंगे बेटा 11 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। 11 8 88 की 8 और 11 99 प्लस के 8, 9 8 17 यानी 107, हासिल लगी 7। 11 7 77 प्लस के 10 कितना आएगा, आप कहेंगे 87। और नीचे कितना आएगा बेटा आपका, ये 11 8 88 का 8 आएगा ना बेटा यहाँ पर, और इसको सॉल्व करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो एक बार फिर से। 11 की मल्टीप्लाई करिए, 11 8 88 की 8 और 11 99 99 से सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 107। 107 का 7 आएगा, हासिल लगी कितनी बेटा, 10। और 11 7 77 77 और 10 कितना आ गया बेटा, 87। ये आ गया 8778। और डिवाइड किससे करना है आपको, 10 से। जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 877.8, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार आप ध्यान से देखें, क्या है क्वेश्चन आपका कि 840 रुपए की किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% लाभ के साथ बेच दिया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, 10% लाभ पर बेचा, तो 10% का फ्रैक्शन मान आप सभी लोगों को क्लियर होगा, 1/10 होता है। 10 रुपए की कोई वस्तु 1 रुपए के लाभ के साथ बेची तो इसका मतलब 11/10 में बेच दी। फिर उसी वस्तु को पुनः 5% की हानि पर बेच दिया, और 5% की हानि इसका मतलब 1/20, 20 रुपए की 1 की हानि हुई तो 19/20 में बेची। सॉल्व करा तो आपका आंसर आपके सामने आ गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका कि ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी। बी को बेच दी। बी ने फिर से 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। यदि सी ने इसे 600 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये वस्तु का विक्रय मूल्य है, यानी 600 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे लागत मूल्य का 1/6 भाग हानि हुई। तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले बेटा ए का क्रय मूल्य क्या मालूम है, सीपी। ए ने 1/5 भाग, अगर वस्तु का सीपी ये है और 1 का लाभ हुआ, 5 रुपए की खरीदी, 1 का लाभ हुआ तो 6 में बेची, अर्थात 6/5 भाग। लाभ कमाते हुए बी ने, इसका मतलब बी के लिए क्रय मूल्य का काम करेगा। बी ने 20% लाभ कमाते हुए, और 20% का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है बेटा, 1/5। अगर 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ के साथ बेचा तो कितने में बेचा बेटा, 6/5 भाग। ए ने काम करा था, अब बी ने काम करा, सी को बेच दिया है। यदि सी ने इसे 600 रुपए में बेचा, इसका मतलब ये सी के लिए क्रय मूल्य का काम करेगा, और सी को लागत मूल्य का 1/6 का हानि हुई। अगर ये सी के लिए सीपी है और 1 रुपए की हानि हुई, 6 रुपए में खरीदी, 1 का घाटा हुआ, तो आप कहेंगे कितने में बेची बेटा, 5/6 में। इस प्रकार वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है आपका, 600 रुपए। कितना है बेटा, 600 रुपए। अगर ये कोई इक्वेशन आपने बना ली तो क्वेश्चन आपका सेकंड नहीं लगेंगे, सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इक्वेशन बनाने से थोड़ा सा भी चूक गए तो आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो कितना समय लगेगा सॉल्व करने में, 6 से इसको कट करा 100 और इसकी मल्टीप्लाई करी तो सीपी बराबर कितना आ गया बेटा, 500 रुपए आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में आपकी अगर इक्वेशन सही बन गई और तरीका आपका सही लग गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति के पास एक भूखंड है, एक व्यक्ति के पास एक भूखंड 3 दलालों से होते हुए पहुंचता है, यानी 3 अलग अलग दलाल हैं और वो हर दलाल कितना बेटा, 20% लाभ कमाता है यदि व्यक्ति ने इतने रुपए में जमीन खरीदी। अगर मैं मान लूं कि बेटा इस जमीन का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है बेटा, सीपी है, यानी सीपी का मतलब क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस है। अब प्रत्येक दलाल 20% का लाभ कमाता है, अर्थात 20% का मतलब क्या है बेटा, 1/5। अगर कोई वस्तु 5 रुपए की है
और एक कार इसे लाभ हुआ तो कितने रुपए में बेची? उसने बेची 6/5। ऐसे ही आपने दूसरे दलाल ने करा, ऐसे ही आपको तीसरे दलाल ने करा। इस प्रकार इसकी जो कीमत हो गई वो कितनी हो गई? 34,56,00। कितनी हो गई बेटा? 34,56,00 हो गई। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप कहेंगे 6×5 = 30। कितना बचा बेटा आपका? 4 अंक उतारेंगे 5 का, 6×7 = 42, 3 बचेगा और 6×6 = 36 00। कितना आ गया बेटा? 576। फिर से 6 से कट करेंगे तो आप कहेंगे 6×7 = 63 ज्यादा हो जाएगा और सॉरी 68 48 और 8×7 = 56, 6×9 = 54। कितने बार कटेगा? 9 बार। 3 बचेगा, 9×6 = 54, 3 और 6×6 = 36, ये आ जाएगा। फिर इससे कट करेंगे तो आप कहेंगे 1600। अब 55 पंचे 125 तो CP बटे 125 = 1600 और CP की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई बाई 1600 00। 16 पंचे 80 की 0, हाथ से लगी 8, 16 दूना 32 और 8 40, हाथ से लगी 4, 16 कम 16 और 4 20। आप कहेंगे कि 2 लाख का मकान आपको कितने में पड़ रहा है? आप कहेंगे 3,45,600 अर्थात 1,45,600 आपका सिर्फ और सिर्फ क्या जा रहा है बेटा? कमीशन जा रहा है। इसलिए आगे जब आप कोई भी जमीन खरीदे तो डायरेक्ट पार्टी से खरीदे बेटा, इन दलालों के बीच में ना पड़े। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि एक दुकानदार एक टेबल को 400 रुपए में बेचता है, यानी टेबल का विक्रय मूल्य कितना हो गया बेटा? 400 रुपए हो गया, तो उसे 25% का लाभ होता है। जब टेबल को बेटा 400 रुपए में बेच रहा है तो उस समय उसे लाभ होता है कितने का? 25% का लाभ होता है। तथा एक कुर्सी को 10% की हानि पर बेचता है। क्या बेचता है बेटा? कुर्सी को 10% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो अगर मैं बात करूं, यहां CP की बात करूं और यहां किसकी बात करूं बेटा? SP की बात करूं। एक तो तरीके ये है कि आप क्या करें, 25% का मतलब क्या होगा बेटा? आप कहेंगे 1/4। 4 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी? 5 रुपए पर। और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है अर्थात 1/10। और 1/10 का मतलब है 10 रुपए से क्या हो गया? 9 रुपए। 10 रुपए से क्या हो गया बेटा? 9 रुपए हो गया। अब वो कहता है कि पूरे सौदे पर ना तो उसे लाभ होता है और ना ही क्या होती है बेटा? हानि होती है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप कहेंगे 10×4 = 14 और 9×5 = 14। 10×4 = 14 और 9×5 = 14, यानी जितने रुपए में खरीदा और उतने में ही बेच रहा। इसका मतलब ना तो लाभ हो रहा है और ना ही क्या हो रही है बेटा? हानि हो रही है। और 5 रुपए की वैल्यू उसने किसके बराबर दे रखी है? आप कहेंगे 400 रुपए के बराबर दे रखा। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? टेबल है। ये क्या है आपकी? टेबल। और ये क्या है आपका? चेयर। क्या बेटा? चेयर। तो टेबल का क्रय मूल्य इतना और विक्रय मूल्य 5, और 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 400 के बराबर है। अगर 5 की वैल्यू 400 के बराबर है तो 1 की वैल्यू डेफिनेटली 400 डिवाइडेड बाई 5 अर्थात किससे के बराबर होगी बेटा? 80 रुपए के बराबर होगी। तो कहा गया क्या? तो उस पर ना तो लाभ होता है ना हानि, तो कहा कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और कुर्सी का क्रय मूल्य है कितना बेटा? 10 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो आप कहेंगे 10 यूनिट की वैल्यू 10 × 80 बराबर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। और यही मेरे क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया, अर्थात बी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश जरूर करा करें मेरे साथ साथ। पेन पेपर लेके बैठे, जब भी आपको मैथ समझ में आने वाला है बेटा। क्या है क्वेश्चन आपका? कि 150 रुपए से 300 रुपए के बीच क्या करी जाती है बेटा? मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं। और 250 से लेके 350 के बीच के मूल्यों पर उन्हें बेच दिया जाता है। तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? अच्छा ये बताओ बेटा,
अगर आपको अधिकतम लाभ चाहिए तो आप मिनिमम वैल्यू पर खरीदें और मैक्सिमम वैल्यू पर बेचें, तभी तो मैक्सिमम लाभ होगा। यानी जितना हो सके कम से कम में आपको खरीदे और अधिक से अधिक में बेचे, तभी तो लाभ कमा पाएंगे अधिकतम। तो आप क्या कहेंगे कि एक वस्तु का मिनिमम क्रय मूल्य लेंगे, क्योंकि सीपी आपका क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम होना चाहिए। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य हम 150 मान के चलते हैं तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, आप कहेंगे 15 का स्क्वायर 225 अर्थात 2250 रुपए। अगर 15 वस्तुएं खरीदी तो 15 ही तो बेचेंगे। और अगर आपको मैक्सिमम लाभ चाहिए तो इसका विक्रय मूल्य जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम होना चाहिए। अर्थात सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 350 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 15 पना 75 की 5, पहले तो जीरो आएगा, 15 पना 75 की 5, हाथ से लगी 7 और 15 या 45 और 7 कितना आ गया बेटा, 52। तो कोई भी चीज आपने कितने रुपए में खरीदी, आप कहेंगे 2250 रुपए में, बेची कितनी, 5200 250 रुपए में। तो इस प्रकार आपको कितना लाभ हो गया, आप कहेंगे जो मैक्सिमम लाभ हुआ वो हो गया 3000 रुपए, अर्थात सी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको चीजें समझ ली हैं। यहां पर एक वर्ड दिया कि अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ कब होगा ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू पर खरीदूं और मैक्सिमम वैल्यू पर बेचूं, तभी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका, कि वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वस्तु का एक तो सीपी है और ये क्या है बेटा, एसपी में। वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, ये विक्रय मूल्य है तो इसका मतलब दोगुना करने पर एसपी हो गया। ये ऐसा करते हैं, अगर सीपी और एसपी में आपको दिक्कत है तो एक्स वाई मान लेते हैं। ये हो गया बेटा सीपी और ये हो गया एसपी। सीपी को एक्स मान लिया और एसपी को क्या मान लिया, वाई मान लिया, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, बाकी और कुछ नहीं है। अब कहा गया वस्तु के प्रारंभिक मूल्य को दोगुना करने पर प्रारंभिक हानि। इसका मतलब कि आपका एक्स बड़ा था वाई से, कहने का मतलब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तभी तो आपको हानि हो रही थी। और हानि कितनी हो रही थी, आप कहेंगे हानि हो रही थी सर एक्स माइनस वाई। अब हानि प्रतिशत का मतलब क्या होता है बेटा, आप कहेंगे हानि अर्थात सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, यानी प्रतिशत हानि। जब विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए अर्थात 2y कर दिया जाए, तो अब जो प्रॉफिट प्रतिशत था यानी लाभ प्रतिशत था, लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 2y माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि आप ये तो अभी इस पे ही निकालेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों ही बराबर हो गए। अब हानि प्रतिशत किसके बराबर है, x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 100, और लाभ प्रतिशत का इसके बराबर है 2y अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू 100। इस 100 से ये 100 गया, x से ये x गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2y माइनस एक्स। ये माइनस का इधर आएगा तो आप कहेंगे 2x, और ये माइनस का उधर जाएगा तो आप कहेंगे प्लस का y। तो ये 2x हो गया बेटा, और ये कितना हो गया आपका 3y हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x अपॉन वाई इक्वल टू 3/2। x क्या मान के चले थे, cp, y क्या मान के चले थे, sp। अगर कोई वस्तु 3 रुपए में खरीदी और 2 रुपए में बेची तो कितने का घाटा हुआ, आप कहेंगे 1 का। कितने पर, 3 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, और जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% अर्थात डी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका, कहा गया यदि मोबाइल फोन P रुपए की दर से बेचा जाए, अर्थात विक्रय मूल्य दे रखा,
तो 12% का लाभ होता है। क्या होता है बेटा? 12% का लाभ होता है। और यदि Q रुपए के दर पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। तो कहा Q अनुपात P का मान निकालें। अब आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए बेटा कि आपका दोनों का मोबाइल फोन है, तो इसका मतलब दोनों का क्रय मूल्य तो सेम होगा। अब क्रय मूल्य सेम होगा तो आप जानते हैं कि SP इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाई 100 होता है। अगर मैं यहां से CP की वैल्यू निकालूं तो आप कहेंगे SP मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई आप कहेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। सीधा सीधा जब दोनों के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर हो तो आप ये लगाएं। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है बेटा? P। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? आप कहेंगे 12, तो आपने चुपचाप 112 लिख दिया। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? Q। आप कहेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। कितने प्रतिशत हानि होती है? 4%। और 100 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? आप कहेंगे 96। इस 100 से ये 100 खत्म, 16 सत्ते 112 और 16 छक्का 96। आपसे पूछा Q अनुपात P को इधर लाया, 6 को इधर, तो 6/7 इक्वल टू Q अपॉन P, अर्थात आपका आंसर हो गया Q रेशियो P इज इक्वल टू 6:7। ऑप्शन नंबर बी पार्ट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आपके बोर्ड पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी और लागत मूल्य पर 25% अधिक पर उसे बेच दिया। इसका मतलब वस्तु का CP कितना है बेटा? आप कहेंगे 1500 रुपए। उसे बेचा कितने पर? आप कहेंगे 1500 का 125। 25% का मतलब बेटा 1/4, इसका मतलब 5/4 पर उसे बेच दिया। कट करें, 4 किया 12, कितना बचेगा बेटा? 3, 7 चौको 28, 4 पंचे 20, तो 25, 5 7 35 और 2 37, 5 दिया 15 और 3 18। 1500 रुपए की वस्तु को 1875 रुपए में बेच दिया, परंतु साथ में उसे 75 रुपए का टैक्स देना पड़ा। इतने में बेचा और 75 का टैक्स दिया, अर्थात उसे कितने रुपए में? इसका मतलब उसके पास सिर्फ उसे 1800 रुपए आए, क्योंकि 75 रुपए जो 1875 में बेचा था, जिस पर 75 रुपए टैक्स चला गया वो तो चला गया, तो कितना बचा? 1800। 1500 रुपए में खरीदा और 1800 रुपए में बेच दिया। कितने का लाभ कमा लिया बेटा? 300 रुपए का। कितने पर? 1500 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, 3 × 15 और 5 से कट करेंगे तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हो गया, अर्थात डी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिएगा आपके बोर्ड पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि कुछ सामान 31 रुपए में बेचने से सेल्समैन को अपने उत्पादन मूल्य पर 7% की हानि होती है। उत्पादन मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, कितनी हानि होती है बेटा? 7% की हानि होती है। आप कहेंगे अगर किसी वस्तु का CP आपका CP है और उसे 7% की हानि हो रही, तो डेफिनेटली 100 - 7 करेंगे तो उसने 93 में बेचा होगा, डिवाइडेड बाई 100। इस प्रकार उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया बेटा? आप कहेंगे 3। 31 से कट करा इसको तो कितना आ गया? 31 दिया 93। इसका मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा? 100/3। अब वही वस्तु आपने कितने में बेच दी बेटा? SP में। खरीदी 100/3 में और बेची आपने कितने में बेटा? आप कहेंगे 35 रुपए में। तो ऑब्वियस बात है आपको प्रॉफिट होगा कितने का? 35 - 100 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10 माइनस के 100/3 और यहाँ आपका 100/3 मल्टीप्लाई बाई 100।
इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, अर्थात 5% का प्रॉफिट। कितना हो रहा है बेटा? 5% का प्रॉफिट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान दीजिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाए, अर्थात बेचा जाए इसका मतलब सेलिंग प्राइस, किस पर? 2/3 के मार्क प्राइस पर। अगर मैं इसका रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो MRP 2/3, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसे हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं, CP, SP और MRP, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है। जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ हानि के बाद जो निकल के आता है वो विक्रय मूल्य आता है। परंतु अगर मैं MRP की बात करूं तो MRP पर हमेशा डिस्काउंट होता है, और डिस्काउंट के बाद जो क्वांटिटी निकलती है वो क्या आती है बेटा? आपका आप कहेंगे SP। अगर मैं रिलेशन करूं प्रॉफिट या लॉस का, अगर मैं प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूं तो SP माइनस CP होगा। अगर मैं लॉस निकालूं तो आप कहेंगे CP माइनस SP होगा। परंतु यहां में अगर मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो आप कहेंगे MP या MRP माइनस के SP। MRP यानी अगर MRP में से सेलिंग प्राइस को हटा दिया जाए तो डिस्काउंट निकल के आएगा। तो अब बात करते हैं किसकी बेटा? 10% की हानि होती है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, बस ये समझ लीजिए। आपका MRP कितना है बेटा? 3 रुपए का, और आप कहेंगे 2 रुपए आपका क्या हो गया? SP हो गया। यही तो है, 2 पर बेच रहा है। तो 10% की हानि होती है, और 10% का लॉस का मतलब 1/10। 10 रुपए की वस्तु पर 1 का लॉस हुआ तो इसे कितने पर बेचा आपने? 9 पर बेचा। कितने पर बेचा बेटा? 2। 10 और 9। अब दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 9 से, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 से, तो आपका क्लियरली समझ में आएगा 20, 18, 27। 20, 18 और 27। अब कहा यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अर्थात खरीदा कितने में? 20 में, बेचना कितने में है? आप कहेंगे 27 रुपए में। कितने का लाभ कमाएंगे? 7 का। कितने पर? 20 पर। मल्टीप्लाई 100, तो 20 पंचे 100, अर्थात 35% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी पार्ट। आशा करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको समझ आई होंगी वन बाय वन। तो आज की क्लास को हम लोग बेटा यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो बीच में ये इतने दिन का गैप रिया, उसके लिए हम लोग आपसे माफी चाहते हैं। अब आपकी क्लासें आपकी लगातार रहेंगी बेटा। कुछ कारण था इसलिए हम लोग आपके पास वीडियो नहीं पहुंचा पाए, परंतु अब आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल से बराबर जुड़े रहें, और जितना हो सके सेशन को शेयर, लाइक और जरूर सब्सक्राइब जरूर करा करें। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।